हेलो एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका शशिश तड़का किचन में। रोज रोज नींबू पानी बनाने का झंझट ही छोड़िए, मात्र 80 रुपये के खर्चे में ढेर सारे पूरे गर्मी भर के लिए नींबू पानी प्रीमिक्स आप घर पर बना लीजिए। आपके पास भी टाइम नहीं है घर पर, अगर आपको झटपट नींबू पानी बनाना है तो बस ग्लास में डालिए और 1 सेकंड में नींबू पानी सामने आपके पीने के लिए हाजिर है। नींबू पानी प्रीमिक्स बनाने के लिए ना ही धूप की ज़रूरत है और ना ही गैस जलाने की ज़रूरत है। ये प्रीमिक्स आसान मेथड से बनेगा। चलिए बनाते हैं आज की नींबू पानी प्रीमिक्स। सबसे पहले यहाँ पर 3 बड़े साइज के मैंने नींबू लिए हैं और इसका जूस हमें निकालना है। तो पहले हाफ पीसेस में कट कर लीजिए, उसके बाद इसके सारे जूस हमें अच्छे से निकाल लेने हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का कि इसको हमें जो छिलका है इसको मलना नहीं है, यानी ज़्यादा मलेंगे तो इस छिलके का जो कड़वापन है वो आपके रस में आ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बस हल्के हाथों से इसके सारे रस को निकाल लेने हैं। अब यहाँ पर आपको किसी कप या कटोरी से नाप कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एक चटनी वाली जो सर्व करते हैं वही कटोरी है, उसी से नाप करके दिखा दे रही हूँ। इसमें बीज वगैरह है तो उसे आप छान लीजिएगा अच्छे से। बीज वगैरह इसमें नहीं होने चाहिए, ये आपके प्रीमिक्स के फ्लेवर को ख़राब कर सकता है। तो इसे अच्छे से हटा लीजिएगा, यानी छान लीजिएगा। अब यहाँ पर ये 1 कटोरी रस हमारा निकला है नींबू का। अब जिस कटोरी से रस लिया है हमने, उसी कटोरी का 2.5 गुना या 3 गुना, ध्यान से सुनिएगा, 2.5 गुना भी आप डाल सकते हैं, 3 गुना भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी कटोरी का 2.5 गुना चीनी ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आप सबको प्रीमिक्स कैसे तैयार करें वो दिखा दे रही हूँ। तो दोस्तों, मैंने 2.5 कटोरी इसी कटोरी के मेजरमेंट से चीनी ले लिया है और रस इसमें ऐड कर लिया है। जितना नींबू का रस निकला था हमारा उसे मैंने डाल दिया है। अब अच्छे से आप किसी बड़े थाली में, जैसे मैं फैला रही हूँ, इस तरीके से फैला लीजिए और पंखे की हवा में इसको 2 से 3 दिन या 4 दिन भी लग सकते हैं इसको सूखने में। डिपेंड करता है कि आपने इसको पंखे की हवा में कितनी देर सुखाया है। ये आसानी से बिल्कुल परफेक्ट प्रीमिक्स हमारे बनकर के तैयार हो जाते हैं, अच्छे से सूख जाते हैं, क्योंकि पंखा तो अब चल ही रहा है सबके घरों में। तो आप पंखे की हवा में इस तरीके से चला दीजिएगा। तो ये देखिए 1 दिन का है, इतना ये सूख गया है। अभी इसको मैंने 2 बारी इसको, यानी सुबह भी मैंने छुड़ा दिया था इस तरीके से, और देखिए शाम को भी मैंने इस तरीके से छुड़ा दिया है। यानी दोस्तों, इसको 2 बारी कम से कम ऊपर नीचे कर दीजिएगा, ताकि अच्छे से इसमें हवा लगती रहे और ये अच्छे से सूख करके तैयार हो जाए। अब देखिए 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन की बाद की ये वीडियो है। कुछ इस तरीके का इतना सूख गया है। अभी इसको 1-2 दिन और लगेगा। अब आपको मैं डिफरेंस दिखा देती हूँ। जब हमने प्रीमिक्स बना करके तैयार किया था तब इस तरीके का लिक्विडी हो गया था। अब सूखने के 2 दिन के बाद देखिए ये वापस से चीनी फॉर्म में आ गया है। तो 1-2 दिन और इसको सूखने देते हैं। मेरे पास पहले से ही प्रीमिक्स सुखा करके बना करके मैंने रखा हुआ है। तो ये तो आपको मैंने दिखा दिया तरीका। चलिए अब उसको पाउडर फॉर्म में हम कैसे पीस करके तैयार करेंगे वो मैं दिखा दे रही हूँ। अब ये देखिए, ये दूसरा है मेरा तरीका, वही है सबका बनाने का। ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि इसको मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया था। तो तरीका सबका वही बनाने का है। उसी सेम मेथड से आप उसको बना करके सुखा करके पाउडर फॉर्म में आप तैयार करके रख सकते हैं प्रीमिक्स को। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको नींबू पानी का प्रीमिक्स कितना बनाना है। तो दोस्तों, तरीका सबका वही है, उसी तरीके से बनाया जाता है। चलिए अब इसको हम पीस करके कैसे तैयार करें वो मैं बता दे रही हूँ। तो बस थोड़ा थोड़ा ग्राइंडर जार में डालेंगे और ढक्कन लगा करके इसको अच्छे से पाउडर की तरह हमें पीस लेना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ग्राइंडर जार है जो है आपके गर्म ना होने पाए। तो जब एक बारी आप पीस रहे हैं, अगर ग्राइंडर जार आपका गर्म हो गया है हल्का सा भी, तो आप थोड़ी देर उसके ठंडे होने का इंतज़ार कीजिए। उसके बाद इसी तरीके से बाकी बचे प्रीमिक्स को भी आप पीस लीजिए अच्छे से। जब ग्राइंडर जार गर्म हो जाता है तो ये बैठने लगता है नीचे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जब ग्राइंडर जार आपका गर्म हो जाए तो उसके ठंडे होने का इंतज़ार कीजिए। और इसी तरीके से प्रीमिक्स हमारा पीस करके तैयार हो जाता है। और ये लीजिए, प्रीमिक्स हमारा बन करके तैयार हो गया है, मार्केट से भी अच्छा बना है। तो दोस्तों, प्रीमिक्स यहाँ पर बन करके तैयार हो गया है। नींबू पानी बनाना अब कुछ ही सेकंड का काम है, यानी 1 सेकंड में ही आपके बन करके ये नींबू पानी तैयार हो जाएंगे। बस पानी में डालिए और बस चम्मच घुमाइए और आपके नींबू पानी बन करके तैयार हो जाएंगे।
नींबू महंगी भी हो जाए तो कोई गम नहीं, आप सस्ते में ही इसको बना लीजिए और पूरे गर्मी के लिए रख लीजिए। फटाफट से इसी प्रीमिक्स से मैं आपको 2 तरीके से नींबू पानी कैसे बनाएं वो भी दिखा दे रही हूँ। बस ग्लास में 2-2 चम्मच आप प्रीमिक्स नींबू का डालिए और ठंडा ठंडा पानी डालिए। तो यहाँ पर पानी डाल देते हैं ठंडा ठंडा दोनों में। आप सिर्फ नींबू पानी ही बना करके पीना चाहते हैं तो नींबू पानी भी सिर्फ बना करके प्लेन ही पी सकते हैं, या फिर इसको चटपटा थोड़ा बनाना चाहते हैं तो जैसे इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं, या फिर गोलगप्पे का मसाला अगर आपके पास है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे पास काला नमक है तो वो मैं डाल दूँगी, और थोड़ा सा मेरे पास चाट मसाला घर पर गोलगप्पे वाला मसाला मैंने बना करके रखा है, वही मसाला मैं डाल दूँगी। आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, जीरा पाउडर ऐड कर सकते हैं, तो अपने चॉइस के अनुसार इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। अगर इसमें पुदीने के पत्ते कूट करके डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो लीजिए फटाफट से बस चम्मच हिलाएंगे और ये हमारा ठंडा ठंडा सर्व करने के लिए चटपटा मसालेदार नींबू पानी बन करके तैयार है, और प्लेन भी तैयार है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, आप जैसे चाहे वैसे इसको बना सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, बन करके तैयार है मसाला नींबू पानी और नींबू पानी। आप भी इस तरीके से प्रीमिक्स बना करके रख लीजिए डब्बे में स्टोर करके, और रोज़ रोज़ के नींबू पानी बनाने के झंझट से कह दीजिए टाटा बाय बाय। तो आप भी इस तरीके से प्रीमिक्स बनाइए, बहुत ही इजी मेथड है। तो दोस्तों, अब रोज़ रोज़ के झंझट से आप छुटकारा पाइए, बस एक बार बनाइए, घोलिए और पीजिए, और गर्मी को कह दीजिए टाटा बाय बाय। तो दोस्तों, आज की प्रीमिक्स की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।